कि कहीं न कहीं ये देश के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक समुदाय का, एक संगठन का प्रधानमंत्री है। योगी जी कहाँ हैं? कहाँ हैं? जब पुलिस ने पकड़ लिया, जब पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर दिया, तो उनके घरों में बुलडोज़र चलाइए ना। अगर ये मुसलमान होता, अगर ये दूसरा कोई और होता, तो अब तक तो बुलडोज़र चल चुका होता। जिस दिन गुलामी समझ जाएँगे जनता, उस दिन जवाब देगी। और उनकी बहू-बेटियाँ हमारी जो है भोग की वस्तु है। जो मंदिर के अंदर पूजा-पाठ करती हैं, उसका सेवा करती हैं, तो वो क्या होता है वहाँ के पंडा लोग उसका भोग करते हैं। पंडा जो है, उस दिन वो उसका जो है सील तोड़ता है। पहला जो रात गुज़ारना है, जिसको हम लोग आज हनीमून कहते हैं, वो हनीमून पंडा लोग मनाते थे। मनुवादी जो 2-3% है वो राज करते हैं। वो तमाम लोगों को हिंदू कहते हैं। आप जैन के पास जाइए वो कहेगा मैं हिंदू नहीं हूँ। आप बुद्धिस्ट के पास जाए मैं हिंदू नहीं हूँ। आप सिख के पास जाएँगे तो मैं हिंदू नहीं हूँ। तो भैया कौन है हिंदू? देश के अंदर तमाम जो महिलाएं हैं, उसके ऊपर तमाम जो बजट है, एक भारी भरकम बजट देश की सरकार खर्च कर रही है। जो तमाम राजनैतिक दल होते हैं, वो भी महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारा दिया जा रहा है, अरबों रुपए उस पे लगा दिए गए हैं। लेकिन अभी जो वाराणसी में घटना घटित हुई है बीएचयू में, आईआईटी बीएचयू में नवंबर 2023 को एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। उसके 2 महीने बीत जाते हैं और अब पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार करती है। अब वो आरोपी निकलते हैं बीजेपी आईटी सेल के। विपक्ष ढिंढोरा पीट रहा है, बीजेपी के नेता चुप, मेन स्ट्रीम मीडिया चुप। मेरे साथ डॉक्टर एमयू दुआ जी मौजूद हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन चला रहे हैं। क्योंकि ये ह्यूमन राइट से भी जुड़ा हुआ सवाल है, तो इसलिए तमाम जो चर्चा है वो दुआ साहब के साथ करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए नया साल का शुभकामना सभी को। ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में मांझी के घर में जाके चाय पीते हैं और रिटर्न गिफ्ट देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यही देश के प्रधानमंत्री और योगी जी जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हैं, जब बनारस में घटना घटती है, एक लड़की के साथ दुर्भाव होता है, ऐसा नहीं, सामूहिक होता है और इसी सरकार के लोग लीडर्स करते हैं, तो इस पे खामोश होते हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं होता। इसी तरह से बृजभूषण ने हमारे ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ किया। ऐसे ही और बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स कमोबेश कई जगह ऐसा किया। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी का लीडर ने जो है आदिवासियों के ऊपर सुसु किया। तो इन तमाम चीज़ों पे और इनके लीडर्स पार्लियामेंट के अंदर किसी को आतंकवादी, किसी को कठुआ कहा, लेकिन ये अपने बारे में, अपनी गिरवा में नहीं झाँकते और ये विपक्ष इंडिया गठबंधन या दूसरे और लोग हैं, जो थोड़ा-सा लगता है कि इनको उनसे खतरा है, उस पे ये जो है बहुत ज़्यादा बोलते हैं और उनको दबाने की कोशिश करते हैं, जो ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। तभी मैंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हर एक जनता का होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब, किसी भी समुदाय का हो। लेकिन ये एक समुदाय, एक रंग में एक रास्ता पकड़ के जब चलते हैं, तो ये संशय बनता है कि कहीं न कहीं ये देश के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक समुदाय का, एक संगठन का प्रधानमंत्री है। क्योंकि दुआ साहब जो 3 आरोपी हैं उसमें कुणाल पांडे, सक्षम और अभिषेक, ये 3 लोगों को अरेस्ट किया है पुलिस ने और उनके जो फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे तमाम वायरल हो रहे हैं, मोदी के साथ, जेपी नड्डा के साथ, स्मृति ईरानी के साथ, योगी आपके साहब के चैनल से साथ। मैं कहना चाहूँगा ना योगी जी, कहाँ हैं? कहाँ हैं? जब पुलिस ने पकड़ लिया, जब पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर दिया, तो उनके घरों में बुलडोज़र चलाइए ना। क्यों नहीं चला रहे बुलडोज़र? अगर ये मुसलमान होता, अगर ये दूसरा कोई और होता, तो अब तक तो बुलडोज़र चल चुका होता, या विपक्ष घर पार्टी उनके का गिर होता। जाता या विपक्ष का होता, तो उनके घरों को तो आपने बुलडोज़र चला चुके होते। चूँकि आपकी पार्टी का है, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके इर्द-गिर्द घूमने वाले लोग हैं, आपको चंदा देने वाले लोग हैं, तो आप उसको जो है खामोशी से आप उसको बचा रहे हैं और उसको भी आप कह रहे हैं कि आओ ना अयोध्या में हम तुम्हें पास देते हैं, रामलला का दर्शन कराते हैं। तो इस तरह का कौन-सा राजनीतिक है, ये समझ से परे है, जनता समझ रही है, जनता अब जागरूक हो रही है। बस
गुलामी को समझने की ज़रूरत है। जिस दिन गुलामी समझ जाएँगे जनता, उस दिन जवाब देगी। और ये दुआ जी इस पे भी देखिए, क्योंकि बेटी बचाओ का, क्योंकि आईटी सेल जो है बीजेपी का, कोई भी चीजें आती हैं, कोई भाषण होता है, कोई भी योजना आती है, तो आईटी सेल उसका प्रचार प्रसार करता है। बेटी बचाओ का प्रचार वाराणसी में इन लोगों ने किया, और इन्हीं लोगों ने बेटी का शिकार कर लिया फिर। देखिए, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है बीजेपी का। हम लोगों ने चाहा था कि ये 5 साल मिला है, 5 साल और मिला, 10 साल में बहुत अच्छे काम करेंगे। बेटी बचाओ की बात की, लेकिन ये आज बेटी बचाओ और बेटी पटाओ चल रहा है। ये बेटी को पटाया जाता है और उनको पढ़ाने से मतलब नहीं है। उनको जो है उसका भोग का एक वस्तु बना दिया है, जो सनातन कहते हैं कि मैं सनातन का युग लाऊँगा, मैं सनातन धर्म लाऊँगा, जबकि इनको पता नहीं है कि धर्म है या वर्ण है। तो ज्ञान तो है नहीं, लेकिन थोप देते हैं, जनता को बेवकूफ़ बना देते हैं और वो सनातन युग में कहता है कि जो दलित शोषित हैं, जो बहुसंख्यक हैं, जो ओबीसी हैं, उनकी बहु-बेटियाँ हमारी जो है भोग की वस्तु है। तो वो भोग की वस्तु समझते हैं, वो नहीं समझते कि वो हम देश का नागरिक है, वो हमारे वोटर हैं या वो हमारे जो है मान-सम्मान है, हमारे देश की बेटी है, वो नहीं समझते। वो सोचते हैं कि भोग की वस्तु है, हम भोग कर रहे हैं, क्या गलती है? आज साउथ इंडिया में आज भी 16,000 जो है देवी दासियाँ हैं, जो मंदिर के अंदर पूजा-पाठ करती हैं, उसका सेवा करती हैं, तो वो क्या होता है वहाँ के पंडा लोग उसका भोग करते हैं। यही कमोबेश जो है वृंदावन में हो रहा। तो हर जगह ये जो सनातनी ला करके और ये जो बीजेपी आरएसएस का जो एजेंडा है वो इसी में है ये कि बड़ा आरोप लगा रहे हैं दुआ साहब। आपने कहा कि वृंदावन में और इस तरह के जो बड़े संस्थान हैं, मंदिर हैं, उसमें जो तमाम महिलाएं और लड़कियां काम करती हैं, उनका भोग करते हैं पंडित जी, उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं इसका आप कह रहे हैं आरोप, आप चलिए ना कोणार्क मंदिर साउथ में चलते हैं, लेके चलते हैं। 1600 जो हमारी जो दलित शोषित या जो बहुसंख्यक हैं, वो अपनी बेटियों को दान दे देते हैं, बच्चा पैदा होते ही मंदिर में दान दे देते हैं। ये परिपाटी है, सिस्टम है। ये आप नेट पे भी जाके देखिए, गूगल में देखिए, आप सर्च कीजिए, ये आपको सबूत मिल जाएगा। उनको पालते हैं, कहाँ पलती कहाँ है वो? मंदिर में। जब वो जवान होती हैं, तो उनका पूरा विधिवत वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और सभी को भोज दिया जाता है और वो प्रोग्राम जो होता है, उनका चीरहरण यानी कि संभोग का वो पंडा जो है, उस दिन वो उसका जो है सील तोड़ता है। तो ये जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो है कानूनी और धार्मिक स्थल से रास्ते से महिलाओं को, नौजवान लड़कियों को उसका जो है चीर-हनन होता है और वो पूजा वहाँ करती रहती हैं और उनके फिर बच्चे जो होते हैं, फिर वही उसी सिस्टम में वो चलते रहते हैं। तो ये कब खत्म होगा? जब सनातन में महिलाओं के स्तन काट दिए जाते थे, जब सनातन के युग में आज से 1500 साल पहले क्या होता था? जब हमारे बहुसंख्यक जो दलित शोषित जो जिसको शूद्र कहते हैं, उनके जब पहले बच्चे उनको गंगा में फेंक दिया जाता था। तो ये भेदभाव, ऊंच-नीच और उसके बाद शादी होता था। तो शादी के होने के बाद 7 दिन पहला जो रात गुजारना है, जिसको हम लोग आज हनीमून कहते हैं, वो हनीमून पंडा लोग मनाते थे। तो आज तो देखिए तो आप तमाम कहते हैं कि मैं मुसलमानों के ऊपर तमाम इस तरह की चीजें होती हैं कि मुल्ला जी साथ तो शादी मुसलमान करते हैं। मैं कह रहा तो हूँ कि ये तो हिंदू लोगों के अंदर भी है, देखिए सनातनी धर्म में भी। मैं किसी एक का कभी ब्लेम नहीं किया। सिस्टम कहा सिस्टम ऐसा था, हुँ, ऐसा है। हुँ। मुसलमानों ने क्या क्रूरता नहीं की। मुसलमान आज आतंक के नाम पे लड़कियों को ले जा करके उसको बेच देते हैं, उसके साथ संभोग करते हैं, 4 बीवियाँ रखते हैं और बिरयानी खाते हैं। वो सब ऐसे तभी कहा कि तमाम लोग तो फिर ये राजनीति हो रही है, इसका मतलब आपके तहत जो आपने बताया, जो ये खुलासा किया, धर्म वो ये धर्म की हिंदुओं में ये भी है। धर्म की चाहे चाहे देखिए, मैंने पहली बार कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हुँ, हिंदू एक सनातन। समाज को कहते हैं, ठीक है? हिंदू एक समाज को कहते हैं, हुँ, जो शोषित है, दलित है, शूद्र है, ये जो पिछड़े हैं। हुँ, आप कभी भी आप जाएँगे ब्राह्मण से पूछेंगे कि आप हिंदू हैं? वो कहेगा नहीं जी मैं तो ब्राह्मण हूँ। आप क्षत्रिय से जाके कहेंगे मैं क्षत्रिय हूँ। आप वैश्य से कहेंगे वैश्य हूँ। हुँ। लेकिन बाकी हिंदू कौन है? तो वो हिंदू हैं जिस पे मनुवादी जो 2-3% है वो राज करते हैं। वो तमाम लोगों को हिंदू कहते हैं। आप जैन के पास जाइए वो कहेगा मैं हिंदू नहीं हूँ। आप बुद्धिस्ट के पास जाएँ मैं हिंदू नहीं हूँ। आप सिख के पास जाएँगे तो मैं हिंदू नहीं हूँ। तो भैया कौन है हिंदू?
कौन है हिंदू? आप ढूँढिए। आप फिर इनके पास जाइए तो ये कहेंगे मैं नाई हूँ, मैं धुनिया हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं अति पिछड़ा हूँ, मैं पिछड़ा तो फिर हिंदू है कौन? मुझे ढूँढना पड़ता है कि भैया जहाँ आप 85% 100% हिंदू की बात कर रहे हो, वो हिंदू है कहाँ? मुझे ढूँढ के तो दिखाओ। तो मतलब ये जो तमाम राजनीति इस समय हो रही है, ये जो विचारधारा है, जो सोच है, वो उस विचारधारा के तहत ही ये इस तरह के अपराध करे जाते वो हैं। अभी आपने कहा इसीलिए योगी साहब जो हैं बुलडोज़र चलाएँगे या नहीं, तो क्या देखिए लगता है बुलडोज़र भी देखिए देख के सत्ता चलता है? सत्ता के लालच में लोग अपनी बौद्धिक जो ज्ञान होनी चाहिए, जो हमारे पुरुषों ने, ज्ञानियों ने, साधु संतों ने, फ़कीरों ने जो दिया, हम उसको नहीं समझते। हम उनके रास्ते पे नहीं चलते। हम राम की जयकार करते हैं, लेकिन राम के आदर्श को, उनकी बौद्धिक विचारों को नहीं समझते। तो ये हमारी में कमी है कि हम धर्म मनाते हैं, हम रोज पूजा करते हैं, घर से निकलते हैं, रोज पूजा करते हैं, जहाँ डर लगा उसको भगवान बना देते हैं, लेकिन हमें और व्यवहारिक बौद्धिक और व्यवहारिक दोनों ज्ञान होना ज़रूरी है। जो ज्ञान की कमी है और जो राजनीतिक लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर इसको ज्ञान हो गया, तो मैं राजा कैसे बनूँगा? मैं सत्ता कैसे करूँगा? ये तो मेरा विरोध करेगा, तो इसको ज्ञान नहीं होनी चाहिए। तो ज्ञान से दूर रखना, शिक्षा से दूर रखना और जो है नौकरी अगर वो ज़्यादा पैसा कमा लेगा, ज़्यादा प पढ़ा लिखा हो जाएगा और उसके धन दौलत हो जाएँगे, तो वो विरोध करने लगेगा, खुद लीडर बनने लगेगा, तो उसको निर्धन बना के रखो, उनको बीमार करके रखो, उसको असुरक्षित रखो। इसलिए आप उत्तर प्रदेश कई राज्यों में देखेंगे कि दबंग लोग जा कर के दलित शोषित के घरों में जाते हैं, लड़कियों के साथ रेप करते हैं, तोड़-फोड़ कर देते हैं, गोली चला देते हैं, 2-4 को मार देते हैं। कौन पूछ रहा है? कौन देख रहा है? दबंगगिरी चल रहा है जी। मैं हूँ बलवान, मैं हूँ क्षत्रिय, मैं हूँ ठाकुर, मैं हूँ ये, मैं हूँ वो। ये मैं की लड़ाई हो रही है और उसमें आज जो है बीजेपी राज कर रही है और मुझे खुशी है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी कहीं न कहीं बंधे हुए हैं, मोदी जी भी कहीं न कहीं दबे हुए हैं। तब मैं कह रहा हूँ कि आप ओबीसी लिखते हो ना, ठीक है, फॉरवर्ड थे, आप ओबीसी आ गए, आपने एंटायर पॉलिटिक्स भी कर ली, आपके पास डबल एमए का डिग्री भी है और आप कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है, तो भैया जब राम जी की प्रतिष्ठापना हो रही है, उसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और एक बहुत बड़ा इश्यू अयोध्या का विश्व देख रहा है, विश्व उस दिन 22 जनवरी को विश्व देखेगा, जो टीवी पे चैनल पे चलेगा, विश्व देखेगा, तो आप उसका मुख्य पुजारी, मुख्य पुरोहित बन जाओ ना, मुख्य जजमान क्यों बन रहे हो? आपके पास तो कुछ पैसा नहीं है। आपने कहा मैं तो कुछ कमाता नहीं हूँ, मैं तो देश की सेवा कर रहा हूँ। तो देश की सेवा के पास उनके पास सोने की सिक्का या कुछ चढ़ाने के लिए कहाँ से आएगा? ये मैं जानना चाहता हूँ। तो पुरोहित नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे आदरणीय मोदी जी और हमारे मुर्मुर जो आदिवासी राष्ट्रपति हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, उनको जो है राजपुरोहित बनाया जाए और उनसे मंत्रोच्चारण करके राम जी के प्राण प्रतिष्ठा किया जाए, मैं मान जाऊंगा कि ये सच्चा देशभक्त लोग हैं और राम को सच्चा प्रतिष्ठापित कर रहे हैं और राम राज लाना चाहते हैं, त्रेता युद्ध लाना चाहते हैं और कलयुग में ये सब भगवान पैदा लिए हैं, हम इनका जय हो कर देंगे। तो तमाम देखिए जानकारी जो है वो प्राप्त करी है, जो बीएचयू में छात्रा के साथ हुआ, वो कहीं न कहीं दुआ साहब कह रहे हैं कि मानसिकता है, क्योंकि पहले भी ये चलता चला आ रहा है सनातन धर्म के अंदर और आज भी देश के कई जगहों पे इस तरह से एक महिला को उपभोग की वस्तु माना जाता है। एक तरफ देश के अंदर जो है राम मंदिर की स्थापना हो रही है, लेकिन जो हिंदू धर्म है या फिर सनातन है, उसमें क्या महिला की स्थिति कही गई है, बताई गई है, तमाम चीज़ें दुआ साहब ने बताई हैं। तो इस पूरी चर्चा पे क्या आप सोचते हैं, योगी का बुलडोज़र क्या उन पे भी चलेगा, जैसे तमाम सोशल एक्टिविस्ट पे चला है? ये भी एक सवाल है। तो इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।